देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने मुझे मजबूर किया कि मैं अपनी पार्टी। वो कैसे सर, क्योंकि दर्शक सुनना चाहिए। उमर साहब, आपको बताना चाहूंगा, आप कब तक लोगों को बेवकूफ बनाओगे? मेरे हिसाब से नॉनसेंस है, इसमें कोई सेंस नहीं है। धारा 370 के बाद, स्टेट होल्ड मिलने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस बेरोजगारी को नौकरी देगी क्या? इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आसिफ नबी साहब, जो कि आज JK-NDP पार्टी के प्रेसिडेंट है, और जो कि JK-NDP पार्टी है, मैं ये कहना चाहूँगा NDP पार्टी जो है वो कश्मीर में आज इनॉग्रेट हुई है, वो कश्मीर में आज लॉन्च हुई। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा, किसी तरीके से अगर देखा जाएगा, कश्मीर में सर अगर बात करेंगे, कश्मीर में 60 पार्टियों से ज़्यादा पार्टीज हमारे कश्मीर में जो अभी घूम रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आपने आज इनॉग्रेट पार्टी की है कश्मीर में पहली बार, जिसका नाम NDP पार्टी रखा गया है, आप उस पार्टी के प्रेसिडेंट हो। लेकिन हमें बता दीजिए कि इस पार्टी का मुद्दा और मकसद क्या है? क्या हमारे उन नौजवानों के लिए, हमारी उन माएँ बहनों के लिए जो हमारे कश्मीर के, खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, उनके लिए ये क्या रंग लाएगी सर? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है कि हमारे जम्मू कश्मीर में 60 से ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं भी एक्टिव है, बिल्कुल सही है। मगर मेरा मानना है, मुझे इस चीज़ पे भरोसा है और मैंने देखा भी है, मैं इन पार्टियों को पार्टी नहीं मानता। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, क्योंकि जहाँ पे नौजवानों के साथ जुल्म हो, जहाँ पे नौजवानों के साथ ज़्यादती हो, फिर ये पॉलिटिकल पार्टी उनको रिहेबिलिटेट करने में नाकाम हुई हो, मैं इनको पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहूँगा। पॉलिटिकल पार्टियों का काम होता है कि वो नौजवानों के मसलों को जो है हल करें, चाहे वो विलेज वाइज पे है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। मगर मैं पिछले जब से भी मैंने इस पॉलिटिकल जो है कैरियर में जब से मैं आया हूँ, मैंने जब इन चीज़ों पे स्टडी की, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई पार्टी ऐसी रही है जिन्होंने नौजवानों के लिए काम की हो। सर अगर देखा जाएगा, इससे पहले भी हमारे जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारी पार्टीज है, लेकिन आपने क्यों NDP पार्टी जो है अपनी पार्टी, या आपने अपनी पार्टी क्रिएट की है, क्यों आपने ये चूज़ की है सर? बाकी सारी पार्टीज हमारे कश्मीर में थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, BJP की बात करें, अपनी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, कहीं सारी पार्टियां जो है हमारे कश्मीर में मौजूद है, लेकिन आपने ये पार्टी क्यों चूज़ की सर? देखिए, हम मजबूर हुए, हालातों ने मजबूर किया कि हमें एक अपनी पार्टी बनानी पड़ी। क्योंकि जब हमने देखा कि हर एक पार्टी में वो बैठे हुए लीडर अपने पार्टी के, हर एक उस पार्टी के वो वर्कर्स, जब भी वो इलेक्शन जीतते हैं या चाहे वो पार्टिसिपेट करते हैं, जब उनको वो मौका आता है असेंबली तक पहुंचना, जब उनको वो मौका आता है कि वो हम उनको पार्लियामेंट भेजते हैं, तब वो इन लोगों की बात नहीं करते हैं, तब वो इन नौजवानों की बात नहीं करते हैं, तब वो उन चीज़ों पे बात नहीं करते हैं जिन चीज़ों के लिए हमने इनको वोट दिया होता है। फिर हमने इस पे एक मिसाल से, हमने हाल ही में असेंबली इलेक्शन भी पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने हमेशा अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए अपना काम किया। वोट तो लोगों ने डाले, इनका काम होता था बाद में कि हम पार्टी को कैसे बढ़ाएं, हम वर्कर्स को कैसे बढ़ाएं, और जो फिर पार्टी को कोई काम करना होता है, किसी को मदद करना होता है, किसी को हेल्प करना होता है, तो वो खाली ये अपनी पार्टी के वर्कर्स को वो जो है वो बेनिफिट्स पहुंचाते हैं, जो कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए हमें लगा कि हमें एक अपनी पार्टी बनानी होगी, उसमें हम अपने मिजाज के हिसाब से काम करेंगे, हमें किसी सेंटर या रीजनल पार्टी का उसमें प्रेशर नहीं रहेगा, इसलिए हमने अपनी पार्टी लाई। सर अगर देखा जाएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस मकदार में रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो की अगर बात करेंगे, 200 यूनिट बिजली का जिक्र हुआ है, या कहीं सारे डेली वेजर्स को पर मिनट का जिक्र हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं किया गया है। लेकिन उसके बाद इन सबको देखते हुए सर, आपका मैनिफेस्टो क्या है लोगों के लिए? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने मुझे मजबूर किया कि मैं अपनी पार्टी। वो कैसे सर, क्योंकि दर्शक सुनना चाहिए। देखिए, हमारे पुलवामा में हमारे कंसर्न जो MLA हैं, अगर हम पिछले 40 साल की मैं बात करूं, यहाँ पे MLA रहे हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के रहे। हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा, कुछ मेंबर्स, कुछ लेजिस्लेटर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने हमारे पुलवामा के लिए अच्छे काम किए हैं। मगर बदकिस्मती है, जब कोई पार्टी, PDP पार्टी का कोई MLA होता था, उसने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी और अपने घर के बाहर जो जितने भी उसके सड़कें हैं, जितने भी उसके वो छोटे कैनल्स हैं जिससे पानी जाता, चाहे मैं यूनिवर्सिटी या स्कूलों की बात करूं, इन्होंने हमेशा जिताया तो डिस्ट्रिक्ट ने, फ़ायदा पहुंचाया अपने गाँव के, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के। इसीलिए हमें लगा
कि हमें ये पार्टी बहुत बड़ा चैलेंज है, ये कोई छोटी बात नहीं है पार्टी को बनाना। ये पार्टी को बनाना काफ़ी नहीं है, ये पार्टी को चलाना भी पड़ता है। इसके लिए हमें बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे और मैंने एक ग्रीन फॉरेस्ट का टीम तैयार करके रखा है। इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूँ आप एक इनकलाब देखेंगे पुलवामा में। सर अगर देखेंगे आज जो है वो सिग्नेचर कैंपेनिंग चल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से, क्यों, क्या लोगों ने अपना हक नहीं दिया था, क्या लोगों ने अपने वोट नहीं दिए थे, या हम अपनी बात करेंगे, हम क्यों लोगों की बात करेंगे? मैं खुद एक यूथ हूँ जम्मू कश्मीर का, मैं खुद पुलवामा का एक यूथ हूँ। मुझे जब मैंने ये हक दिया है अपना, तो आज सिग्नेचर कैंपेनिंग की क्यों बात हो रही है, और स्टेटहुड के बारे में क्या ख्याल है सर आपका? अच्छा मुझे एक बात बताइए जी। चले इन्होंने परसों एक फैसला किया कि हमें घर घर जाके सिग्नेचर कैंपेनिंग चलूंगा। उमर साहब ने एक कदम उठाया कि मैं घर घर जाके, मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके अपने कंसर्न एमएलएज को ये ड्यूटीज़ दी कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके सिग्नेचर कैंपेनिंग चलाए। उमर साहब आपको बताना चाहूँगा, आप कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे? सिग्नेचर कैंपेनिंग इसका क्या मतलब होता है? हाँ, आप अलग तरीके से लोगों के पास जाके एक सेपरेट तरीके से एक सिग्नेचर लेंगे, हम फलानी मसले पर काम करना चाहते हैं, आपकी क्या राय है इसके लिए? मानो इसमें इन्होंने बड़ा मंशूर रखा कि 370 स्टेटहुड के बारे में आपका क्या मंशूर है, उसमें कौन कौन सिग्नेचर करेगा, फिर उसकी क्वांटिटी देखी जाएगी, उसमें फिर मेजॉरिटी के हिसाब से इतने लोगों ने सिग्नेचर किए हैं तो 370 लोग चाहते हैं कि ये वापस आ जाए। मुझे बताइए, क्या आपके पास 50 एमएलए की अक्सरियत नहीं है? ये लोगों ने आपको वोट नहीं दिया। क्या आपके पार्टी में अभी जो 50 एमएलए हैं वो हमारी असेंबली नहीं चला रहे? सबसे बड़ा एक रीजन में एक असेंबली होती है, वो एक ताकत होती है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। मेरे हिसाब से नॉनसेंस है, इसमें कोई सेंस नहीं है। एक आप अलग सेपरेट तरीके से एक सिग्नेचर, ये लोगों के नौजवानों की माइंड को डाइवर्ट करने की एक साजिश है, जो कि मैं मानता हूं। बाकी ये फजूल है, क्योंकि एक सर यहाँ पर ये सवाल जरूर उठ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि मैं मकदार में नहीं हूँ, मेरे पास पावर्स नहीं है, एलजी साहब कह रहे हैं मेरे पास पावर्स नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक अहम सवाल, अहम मुद्दा जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो यहाँ पर उठ रहा है कि अगर देखा जाएगा, क्या स्टेटहुड के बाद, धारा 370 के बाद, स्टेटहुड मिलने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस बेरोजगारी को नौकरी देगी क्या? हाथ जोड़ के मैं उमर साहब से गुजारिश करता हूं, आप टोपी दिखा के लोगों को टोपी ना पहनाएं। सही। आपको लोगों ने वोट दिया है, अगर आपको लगता है कि मेरे से कुछ नहीं होता, असेंबली डिसॉल्व करें, इस पे एक चर्चा होगी। खाली बीजेपी हर एक स्टेट में अभी नहीं है, जैसे कि हमारी ममता बनर्जी बंगाल में है, वो एक ताकतवर चीफ मिनिस्टर है। जब कुछ टाइम पहले जब यहाँ शोधा के मरगुजार में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब गए, उनको परमिशन नहीं मिला, फिर उनको वो छलांगे देनी पड़े, फिर वो वहाँ पे गए। ये शेमफुल नहीं है? अगर हमारे चीफ मिनिस्टर को इतना भी पावर नहीं, वो अपने ऑफिस के बाहर निकल सके, मैं सजेस्ट करूँगा उनको इस्तीफा देना चाहिए, ताकि लोगों को भी पता चले कि हमारी गवर्नमेंट ये हेल्पलेस गवर्नमेंट है। इसे ना देखिए, जब कोई काम कोई एक्टिव होता है, आपको लगता है नहीं यहाँ पे मुझे जाके कोई फायदा मिलेगा, आपने बोर्ड चढ़ाया, हाँ जी आप यहाँ पे आके अपनी ग्रीवेंस, आप अपनी जो है शिकायतें यहाँ पे ले आओ, हम हल करेंगे। आप शिकायतें लेके जाते हो, वहाँ पे हल नहीं होता, तो हमें यहाँ पर सर और एक सवाल यहाँ पर बन रहा है कि वो मुझे ज़रूरी डिस्कस करना था आपसे, क्योंकि हाल ही हमने देखा कि आपने एक रिसेंटली वीडियो अपलोड किया था जिसपे आप क्रिकेट लीग के बारे में बात कर रहे हो, जहाँ पर ट्रैफिक जाम की वजह से आपने वो वीडियो दिया था। उसके बारे में सर हम कुछ जानना चाहेंगे। देखिए सही बात है, क्योंकि मैं उस टाइम पुलवामा में था, डीसी ऑफिस में कुछ वो ड्रग के बारे में कोई मीटिंग थी, तो मुझे थोड़ा लेट हो गया। जो ही मैं घंटाघर तक पहुंचा, घंटाघर में एक लेडीज़ को कुछ एक्सीडेंट हुआ था, वो शायद यहाँ द्रुसु एरिया की थी। वो दर्द से इतना चलाती थी, जब मैंने देखा पूरी तरीके से ट्रैफिक जाम, पूरी तरीके से हमारे जितने भी जो इंटरनल वो होते हैं ना, वो गली टाइप के जो कि पुलवामा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कनेक्टेड थे, वो सब जाम थे। जब मैंने देखा, मैंने बोला कंसर्न क्या है, तो मुझे नहीं पता था कोई नाइट का मैच टूर्नामेंट चल रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा नौजवान, पुलवामा का नौजवान हर एक फील्ड में आए, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, वॉलीबॉल हो, हर एक फील्ड में वो आए। मगर जहाँ पे लोगों की बात हो,
गरीब आवाम की बात हो, आवाम को कोई हमारे दिक्कत नहीं पेशेंटों की बात हो, तब मैं इस टूर्नामेंट को पांव के नीचे रोनता हूं, जहां पे हमारी आवाम सफर करे। हमें चाहिए कि हम अपने नौजवानों को सपोर्ट करें। हाँ, इसके लिए आप एक ना प्रॉपर रोड में बनाएं, एक दो तीन रोड में बना सकते हैं, जिससे एक लाइन आप लोगों के लिए रखें, मखसूस लोगों के लिए रखें, जहां वो अपने जो है, चाहे वो किसी को कोर्ट जाना हो, किसी को हॉस्पिटल जाना हो, हमें कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पे हमारे सबसे पहले होता है ज़मीर, जब तक हमारा ज़मीर जिंदा है, जब तक हमारे जज्बात हैं, हमें चाहिए कि जो जेन्युइन है, इसमें कोई नहीं है कि आप ये टूर्नामेंट, हम इसके खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि टूर्नामेंट खेला जाए, खाली नाइट में नहीं, हम चाहते हैं कि डे में भी हो, हम चाहते हैं नाइट में भी हो, हम चाहते हैं कि आप 24 आवर्स ग्राउंड में ही रहे, मगर आप बीमारों का ख्याल रखें, क्योंकि इस रोड पे हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आता है, इस रोड पे हमारा कोर्ट भी आता है। बहुत सारे जो हमारे लोग होते हैं उनको कोर्ट जाना होता है, हॉस्पिटल जाना होता है। इसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ, इसके लिए एक सेपरेट एक रोड में बनाएं, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से गाड़ियों को आने जाने के लिए आप परमिशन दें, एक साइड आप क्लोज करें, बस। इससे कोई परेशानी नहीं हो। कई सारी पार्टियां थी हमारे कश्मीर में, स्टेटहुड की मांग कर रहे थे, मैनिफेस्टो स्टेटहुड के रिलेटेड था। क्या आप चाहते हैं कि स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, हमारे जो हुकूक है, हमारे जो हुकूक है वो वापस मिलने चाहिए? जनाब देखिए, पार्टी छोटी है, मैं बिल्कुल ये नहीं चाहूँगा कि मैं अपना टाइम ज़ाया करते हुए अब स्टेटहुड की मांग करूँगा, क्योंकि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीडीपी थी, जब वो इन चीज़ों में नाकाम हुई तो मैं कौन सी चीज़ हूँ। मगर मैं चाहता हूँ कि स्टेटहुड रेस्टोर हो, मैं चाहता हूँ हमारा स्पेशल स्टेटस जो है ये हो, मगर इसके लिए मैं लिखूँगा, इसके लिए मैं जहाँ पे मैं सोशल मीडिया का यूज़ करूँगा, बट मैं पार्टी का इसके लिए टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, कि क्योंकि मुझे पता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरे पास उतने ऑफिस बेयरर्स नहीं है, मेरे पास उतने वर्कर्स नहीं है जाके मैं सुप्रीम कोर्ट जाके जंतर मंतर पे जाके इसके लिए प्रोटेस्ट कर सकूं। हाँ, मैं लिखूंगा, मैं सोशल मीडिया का यूज़ करूंगा, क्योंकि हमें अपने सुप्रीम कोर्ट से पे पूरा भरोसा है, क्योंकि उन्होंने वादा दिया है कि हम बहुत जल्द कश्मीरियों को ये स्पेशल स्टेटस जो है बाइज्जत से तरीके से उनको हम देंगे। बस सब्र की ज़रूरत है हमें, इस पर जो है हम बिल्कुल सेटिस्फाई है अपनी सुप्रीम कोर्ट। बाकी हम किसी पार्टी के मैनिफेस्टो पे ये नहीं, हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि वो हमारा स्पेशल स्टेटस, हमारी पहचान को सही सलामत हमें वापस करेंगे। शुक्रिया आसिफ साहब अपना टाइम देने के लिए। नाजरीन, ये आप देख सकते हो, ये प्रेसिडेंट है जो कि JKNDP पॉलिटिकल एक पार्टी जो आज ही पुलवामा में जो है वो इनाग्रेट हुई, जो पुलवामा में एक नई पार्टी हम कह सकते हैं, जहां पर जिसका प्रेसिडेंट आसिफ नबी डार साहब है। एक्सक्लूसिव बातचीत हमने इसके साथ की, आगे क्या कुछ सूरतें रहेंगी वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और इनके जानिब से जो है एक वेबसाइट भी दी गई है जो हम आपको स्क्रीन पर जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के तौर पर जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जम्मू कश्मीर की आवाम तक पहुँचना चाहिए।